वास्को डी गामा कहता है सर मैं ढूंढूंगा। तब कहते कैसे ढूंढेगा? तो कहते हैं मैं कुछ करता हूं। और वास्को डी गामा पहले यहाँ पे मतलब यूरोप की यात्रा करता है, तब इसकी मुलाकात यहाँ पे ओमान का एक व्यक्ति होता है, उसका नाम था इब्न मजीद। इब्न मजीद से बात करता है। इब्न मजीद कहता है कि इंडिया तो है भाई। उसने कहा तू वहां पे गया हुआ है? इब्न मजीद ने कहा बिल्कुल गया हुआ हूं। तो ऐसा कैसा है जैसा लोग कहते हैं? उससे बिल्कुल वैसा ही है, इवन जितना कहते हैं उससे भी ज्यादा सुंदर, उससे क्या है, ज्यादा सुंदर है। तो उसने कहा गाइड करना मुझे। तब उसने क्या कर दूंगा, कैप ऑफ गुड होप तक तू जा, और उसके बाद में जाने के बाद इस साइड में डायरेक्शन में आगे बढ़ना। इस साइड में डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो यहां पर एक लोकेशन आएगी। पहले जितने भी कैप्टन होते थे ना, उनके पास कंपास वगैरह कुछ नहीं होते थे, वो केवल तारे सितारे उनकी लोकेशन देखकर रास्ता देखते थे कि ये स्टार यहां पर है, इसका मतलब यहां ऐसा इस डायरेक्शन में। और उनके पूरे आसमान के तारे सितारे स्टार है ना रटे हुए होते थे, पूरे कहां पे होते थे, दिमाग में। बस वही होता था अच्छा कैप्टन। जैसे आप लोग, आप में से कुछ लोगों ने देखे होगी सीरीज, हाँ, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, कि भाई जैक स्पैरो अच्छा कैप्टन है, बारबोसा अच्छा कैप्टन है, और वो क्या देखते रहते, आसमान देख देख के कहते रहते इस साइड मुड़ो इस साइड मुड़ो, वही था। तो वो इब्न मजीद कहता है कि मैं यहां पर गया हुआ हूं, यहां पे वो तारा बिल्कुल फ्रंट में दिखता है ऊपर, और मैं यहां पर गया हुआ हूं, यहां पे एक शहर है इसका नाम है कैलिकट, यहां पर भी ये तारा बिल्कुल फ्रंट में दिखता है। तो जहां तेरे को स्टार फ्रंट में दिखे वहां से सीधे जहाज मोड़ लेना, इसलिए पहुंच जाऊं कैलिकट। उसने कहा यदि बीच में कोई और टापू नहीं आया तो, क्योंकि तब तक ये भी नहीं जानता था बीच में क्या है। इन लोगों ने कहा क्या ये पक्का? उन्होंने कहा यदि बीच में कोई नया कोई लैंड नहीं आया तो पहुंच जाएगा, और ये पहुंच भी गया। बीच में कोई एक्चुअली लैंड आया नहीं, जो मेडागास्कर था वो एक्चुअली नीचे था, मेडागास्कर वो क्या था, नीचे, इसलिए ये आदमी जो बच गया और ये कैलिकट पहुंच जाता है। कैलिकट में जमूरिन लाई बड़ा आदमी था, जमूरिन इसका स्वागत करता है और बहुत अच्छे से करता है, ठीक है। इसकी किस्मत ही चमक गई। ये मूल रूप से वास्को डी गामा समुद्री लुटेरा था, इसलिए जैसे यहां पर आता है ये अपने आदमियों से कहता है कैनन तैयार करो, ठीक है, बंदूकें तैयार करो। तब इब्न मजीद कहता है पागल हो गया है क्या, क्यों करें इसे तैयार? तब उसने कहा करे भाई ये लोग है ना विरोध करेंगे। तब क्या ये भारत है, भारत के अंदर अतिथि देवो भव होता है, भारत के अंदर ये कुछ भी कर ले लेकिन अतिथि को कभी मारते नहीं है, ये आए गए हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं। उसने कहा तू श्योर है? उसने कहा पक्का श्योर हूं, प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा है मैंने, यहां पर बाहर से जितने भी शक कुषाण हूण जितने भी लुटेरे प्रवृत्ति के लोग आए इन्होंने सबको शरण दी है, इसलिए तू तो है ना चिंता ही मत कर, जा तू। तब उन्होंने कहा चलो ठीक है। ये लोग यहां पर आए और वाकई में इसने देखा, इसने वास्को डी गामा ने लोग इकट्ठे हो रहे हैं किनारे पर बहुत सारे, और वो लोगों ने देखा जहाज विदेशी है, बाहर का है, तो वो उन्होंने कहा कोई फॉरेनर आए। तो ले इंडियन गए अपने अपने जो वो घरों पे, और घरों से ड्रम शहनाई कोई ढोल वगैरह सब लेकर आ गई। कुछ लोग मालाएं वालाएं तैयार कर ली, फूल वूल तैयार कर लिए, और वो जैसे यहाँ पर वास्को डी गामा उतरा उन्होंने उसको फूल वूल फेंके, भाषाएं समझ नहीं रहे थे, ड्रम बजा रहे थे, कोई थालियां पीट रहा है, कोई कुछ ही कर रहा है, और सब खुशी मना रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं? खुशी मना रहे हैं। तब इसने वास्को डी गामा ने उसी समय भविष्यवाणी कर दी थी। वास्को डी गामा ने कहा कि ये भारत तो है, यहाँ के लोग अतिथि को देवता तो मानते हैं, पर ये बहुत ही भले और अच्छे लोग हैं, और जबकि हम यूरोप के लोग बहुत ही नीच और कमीनी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए अब हम यहां पर आ गए हैं, और ये लोग यदि हमारा इस तरह से वेलकम करेंगे तो हम या हम में से कोई न कोई इनको आज नहीं तो कल देखना गुलाम बना देगा, क्योंकि ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि बाहरी दुनिया कैसी है, बाहरी दुनिया कैसी है, ये लोग अपने में ही अलग ही माहौल में। तो फिर उसके बाद में ये जाता है बकायदा आगे आगे बढ़ते हैं, बीच में कई सारे इंटरेस्टिंग किस्से हो जाते हैं। इन्होंने एक वो देखा, जो वो एक शानदार मंदिर देखा, तो ये मंदिर देखते खुश हो गया। इसने मंदिर देखते ही कहा कि अरे यार हमारे जो वो मतलब क्रिश्चियन यहाँ आ गए, पहले उनको पता नहीं था कि इंडिया में मंदिरों का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, वो कुछ अलग ही इमेजिन करके बैठे थे। उन्होंने मंदिर को देखते ही मान लिया कि ये यहाँ का चर्च है, क्योंकि मंदिर के बाहर बहुत बड़ी सी घंटी थी, और एक्चुअली चर्च के बाहर भी क्या होती है, घंटी होती है। तो इसने कहा चर्च है, तो वो उसने अपने लोगों से कहा कि यार क्रिश्चियन यहाँ आ गए पहले ही। तो किसी ने आगे होंगे साहब, ये जो पादरी होते हैं वो तो बाई रोड आ ही गए होंगे कब के। तब उसने कहा नहीं आए जो तो आए, पर यार कितना शानदार चर्च बनाया है। तब उन्होंने कहा हाँ यार वो तो है। तब कहते ले चल अंदर जाके एक बार जब वो प्रार्थना करते हैं, और ये जैसे चर्च के अंदर घुसते हैं तो वो चर्च के अंदर घुसते ही हक्के बक्के हो जाते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पर जो एक्चुअली देवी देवताओं की मूर्तियां होती है उनको है ना साउथ में आभूषण बहुत ज्यादा पहनवाते हैं, गहने ही गहने, मतलब आप जैसे देख लो राम जी की मूर्ति खूब सारा गोल्ड पहना के रखते हैं, तो ये हक्के बक्के हो गए मूर्ति देख के। और वास्को डी गामा बिल्कुल ही पागलों की तरह, उसने कहा यार ये देखना यार,
इंडिया का जो एक्चुअली गॉड है वो भी कितना पैसों वाला है। इंडिया के गॉड के पास में भी पैसा ही पैसा है। मतलब चारों तरफ सोना क्या है, लदा हुआ है। एक यार अपने वहां पे चर्च में वो यार जीसस को एक केवल लंगोट पहन के जो वो ऐसे खड़ा कर देते हैं, कुछ नहीं यार। इनका तो गॉड भी पैसों वाला है, गॉड भी क्या है, पैसों वाला। फिर इसने देखा इधर उधर कभी जीसस कहाँ है। तब किसी ने क्या ढूंढ रहे हो, तो क्या यार भाई चर्च है तो जीसस तो होना चाहिए ना। तब किसी ने कहा ये चर्च नहीं है, ये एक्चुअली हिंदुओं का टेम्पल है। तब इसने कहा हाँ तभी इतने पैसे वाले, वरना मैं हमारे यहां नहीं होते ऐसे, ठीक है। और ये निकल पड़ा बाहर, बाहर निकल पड़ा। फिर इसको कहा ले चलते लेके चलते हैं इसके जमोरिन के पास में। जमोरिन के पास लेकर गए इसको। तब जमोरिन इसको देखता है, जमोरिन इसको देखते हंसने लग जाता है। ये जमोरिन को देखते हैं, हंसता तो नहीं है लेकिन मन ही मन मुस्कुराता रहता है। दोनों किस बात पे हंस रहे थे, जमोरिन का दरबार बहुत बड़ा था, ठीक है। और उसमें चारों तरफ गोल्ड का काम था, डायमंड लगे हुए थे। उसकी जो चेयर थी वो भी गोल्ड की थी। उसके जो लोग बैठे थे वो भी पूरे सिल्वर के गोल्ड के वैसे थे, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो था कि उसके पास पैसे तो बहुत है। तो फिर हंसा क्यों वो, एक्चुअली वास्को डी गामा दोनों एक दूसरे के कपड़े देखकर हंसे। जमोरिन के पास पैसे तो खूब थे लेकिन कपड़े के नाम पे एक केवल लंगोट बंदी हुई थी, बाकी ऊपर शर्ट वगैरह कुछ भी नहीं था। और वो चुपचाप अपने सिंहासन पर बैठा था। आगे भी जितने लोग थे, सेनापति मंत्री, वो भी सब एक एक बस केवल धोती पहनी हुई थी। धोती नहीं थी, लुंगी थी, लुंगी में बैठे थे। तो वो तो जमोरिन को, अरे सॉरी, वास्को डी गामा को तो हंसी इसलिए आ रही थी कि यार इनके पास इतने पैसे हैं पर क्या इनके पास कपड़े नहीं है क्या, ठीक है। जमोरिन इसलिए हंस रहा था जोर जोर से जमोरिन के साथ थी क्योंकि वास्को डी गामा टिपिकल यूरोप की यूनिफॉर्म पहन के आया था, टिपिकल। उसमें कोट, ओवरकोट, 4-5 सेट लगे हुए थे। प्लस यहाँ पे स्कार्फ लगा हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे बैज लगे हुए थे, हैट लगाई हुई थी वो। और वो उसके ऊपर इतने सारे भारी भारी कपड़े देख कर, क्योंकि यूरोप में पड़ती है सर्दी, तो वो इस हिसाब से उतरा था। वो उसको देखकर हंस रहा था। तो फिर एकदम से वास्को हिम्मत करके, इससे कहता है, ट्रांसलेट होता है साथ में एक अब्दुल मलिक करके, उससे भी कहता है कि ये यार हंस क्यों रहे हैं। तो बोलते सर आपके कपड़ों को लेकर। तो आप क्यों हंस रहे हो, मैं भी इसके कपड़ों को लेकर, ठीक है। जितने में वो जो है ना, जमोरिन कहता है अरे इसको क्या है, मर जाएगा। केरल में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा पड़ती है। केरल में आप चाह कर भी कपड़े नहीं पहन सकते। यदि आप केरल में सड़क पे घूम रहे हो या फिर सड़क का कोई काम कर रहे हो तो आपके आधे घंटे तो बहुत ज्यादा होता है, 15 मिनट में आपका शर्ट पूरा पसीने से भीग जाता है। उसके बाद में यदि आप उसको कंटिन्यू पहने हुए रखते हो तो 4 या 5 दिन के अंदर खुजली की समस्या, इचिंग की समस्या क्या है, हो ही जाती। इसलिए वहां पे लोगों की मजबूरियां हैं बिना शर्ट के घूमना। इसलिए धोती भी नहीं पहनते, लुंगी पहनते हैं वो लोग। लुंगी को भी फोल्ड करके रखते हैं ऊपर 2-3 बार करके। तो ये तो पूरा केरल में अभी भी लाइफ स्टाइल यही है। वो तो केवल बिजनेस वाले हैं जहां पर एसी कूलर लगे हुए हैं, वो लोग पूरी प्रॉपर कपड़े पहनकर ऑफिस जाते हैं। बाकी मजदूर, ठेले वाले, चाय की थड़ी वाले कोई नहीं पहनता, सब ऐसे ही बैठ रहते हैं। तो वो थोड़ी देर बाद में वास्तव में उसको भयंकर गर्मी लगने लगी। और जैसे उसको गर्मी लगने लगी तो वो ऐसे ऐसे करने लग गया। तब इस बात पर जमहूरियत ने क्या कहा, इसको क्या कपड़े खोल दे थोड़े बहुत। तो उसने 1 खोला, 2 खोला, 3 खोले, 4 खोले, 5वां खोला, 6ठा खोला। तो वो जमोरिन और ज्यादा हंसे जोर जोर से। और जमोरिन के कहां से लाए हो इस जमूरे को पकड़ के तुम लोग, ठीक है। ये कोई कपड़े की प्रदर्शनी कर रहा है क्या यहाँ पे। तब किसी ने कहा साहब इसके वहां पे ट्रेंड होगा। तो फिर इसने सबसे पहले एक काम करो, बात बाद में करेंगे, पहले इसको मेरी तरफ से लुंगी दो। इसलिए जमूरी ने सबको दिलवाई क्या है, लूंगी। और कहा आराम से रहना है तो यही पहनना पड़ेगा। और बाकी में उसका लुक चेंज करवाया। लुक चेंज करवाने के बाद में फिर बात हुई और पूछा क्या चाहता है। तब उसने कहा व्यापार करना चाहता हूँ। जमहूरी ने बिल्कुल कर व्यापार। तो इन्होंने, यूरोपियन कंपनी ने हर कंट्री में गए हैं कहीं न कहीं पर व्यापार करने के लिए। भारतीयों की तरह किसी ने उनका स्वागत नहीं किया। बाकी सब जगह इनको मारा, विरोध किया। और वो लंबी चौड़ी लड़ाइयों के बाद में फिर वो अपना शासन स्थापित कर पाए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में बिल्कुल इसको वेलकम किया गया था। तो फिर तो ये फायदा शायद तक 125 गुना या 150 गुना भी होता, क्योंकि पहली बार आया तब इसकी किस्मत बढ़िया थी। इसके बीच में कोई भी तूफान नहीं मिला इसको, इसलिए ये यहाँ पर ऐसे तैसे करके सुरक्षित पहुंच गया। लेकिन यहां से वापस रवाना होते समय जब ये जा रहा था तब इसका जहाजी बेड़ा बीच में तूफानों में फंस गया। और समुद्र के तूफान बहुत खतरनाक होते हैं, इसलिए इसके आधे से ज्यादा जहाज डूब गए। आधे से ज्यादा इसके नाविक है वो भी क्या हो गए थे, मारे गए थे। आधे से ज्यादा इसका सामान था, आधे से भी ज्यादा, वो भी सारा सारा समुद्र में डूब गया था। ये केवल बचा खुचा के जो है वो थोड़ा बहुत मसाला वगैरह लेके आया था। और वो जैसे ही उतरा वहां पर तो काली मिर्च लेकर गया था यहाँ से खूब सारी। तो काली मिर्च की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि इसको 60 गुना फायदा हुआ। इसे 60 गुना फायदा देखते ये एकदम से पागल हो गया था। ये पागल तो पहले यहाँ से इसको गिफ्ट मिला था उसमें ही हो गया था। जब ये यहाँ पर आया था, तब ये आया था तो इसने वो जो है वो जमूरिन को देखा। तब किसी ने कहा इसके लिए क्या है। तब इसने कहा मैं एक्चुअली इसके लिए गिफ्ट तो लाया हूं, पर इसको देखकर, इसका पैसा देखकर मेरी हिम्मत नहीं हो रही है।
तब इसके साथ में गाइड था, उसने क्या लेके आया तू? उसने कहा मैं लेके आया हूं नारियल, शहद और फ्रूट्स। और मैंने यहाँ पर रास्ते में देख लिया कि यहाँ पे नारियल भी खूब है, शहद भी खूब है और फ्रूट्स भी क्या है, खूब है। तब उसने कहा कि ये भारत है, यहाँ पे लोग गिफ्ट की कीमत नहीं देखते, यहाँ पे देखते हैं नियत, इसलिए तू तो दे दे। तब उसने कहा ठीक है। इस बात पर इसने उसको शहद गिफ्ट और नारियल और कुछ फ्रूट्स गिफ्ट में दिए। फिर ये अपना एक कोट था बड़ा सा, उसको लेकर आया और कहा साहब ये बिल्कुल नया है, हालांकि मुझे पता है आपके काम तो नहीं आएगा, पर फिर भी साहब रखो कम से कम। तब उसने वो भी ले लिया था जमूरिन ने। और जब इसने यहाँ से मतलब अपना पूरा काम कर लिया, सामान खरीद लिया, तब ये केवल फेयरवेल के लिए आया था कि सर अब हम जा रहे हैं वापस। तब इसने कहा हाँ जा रहे हो, ले चल रुको तो सही, जो यार तुमने हमें गिफ्ट दिया था, हम तुम्हें वापस क्या देंगे, रिटर्न गिफ्ट देंगे। और वो रिटर्न गिफ्ट की बात करते हैं, उसने कहा तेरे साथ कितने लोग हैं? इसने कहा सर सबको दोगे? उसने हाँ सबको दूंगा। इसको लगा ये भी हमें वापस ऐसे ही कुछ देगा, शहद या नारियल वगैरह कुछ न कुछ पकड़ाएंगे। लेकिन उसने जैसे ही सबकी लिस्ट आई, वो जमूरी ने ताली बजाई, ताली बजाई, एक आदमी एक थाली के अंदर हीरे जवाहरात सोना वगैरह सब लेकर आए। उसकी वेल्थ बहुत ज्यादा थी। उसको मतलब ठीक है, वास्को को लगा कि ये सब के लिए, पूरे क्रू के लिए। लेकिन उसने कहा इसको एक थैली में पैक करो। थैली में पैक करके कहा वास्को से कि ये तेरे लिए। फिर जितने क्रू मेंबर थे उन सबको एक छोटी छोटी थैली दे दी, ये ले, ये तेरे, ये तेरे, ये तेरे, सबके। तो वो तो पागल हो गए थे। तो वो इसके जितने भी नाविक थे उन्होंने कहा कि सर व्यापार से कमाए नहीं कमाए कोई फर्क नहीं पड़ता, साल में एक एक चक्कर निकाल दो ना। साल में क्या कि जिंदगी भर इतनी लूटपाट करी है पर कभी इतना पैसा एक साथ देखा नहीं है जितना इन्होंने केवल रिटर्न गिफ्ट में दे दिया है। तब क्या ये भारत है, चलो ठीक है, थैंक यू।